ये है हमारा न्यू डिजाइन का हैंड बैग। हेलो दोस्तों, मंजू साकिया चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू स्टाइल का हैंड बैग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और एक हमें प्लेट चाहिए होगी और इसकी हम गोलाई लेंगे। प्लेट को हम एक साइड में रखेंगे जिस साइड से हमें फैब्रिक कट करना है, ओके, और निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई में। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। प्लेट को हटा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोला बना है ना। अब इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लिया है हमें और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही निशान हमें 5 चाहिए होंगे। तो एक हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ थोड़ा दूरी पर लग रहा है तो यहाँ पास में कर देंगे, ओके। अब हम स्केल लेंगे। स्केल की मदद से हमें इस तरीके से हमें रखना है स्केल को। ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छे से सेट करेंगे। जितने हमने 5 निशान लगाए हैं सारे को हम ऐसे ही मिला देंगे। तो ये हमारा एक पंचकोण सा बन जाएगा। ऐसे पंचकोण बनाना बहुत ही सिंपल है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग भी कर ली है। ऐसे हमें 2 चाहिए होंगे। तो ये एक रहा हमारा, ओके। इसे हम साइड में रख देते हैं। ऐसा ही वेलवेट का फैब्रिक हम और लेंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड साइड से ही हमें इसे अच्छे से सेट करके इसके ऊपर रखना है। देखिए हमें फोल्ड साइड से ही रखना है और नीचे की तरफ को करीब 2 या 2.5 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसको रखकर कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली है। इसको भी हम इस तरीके से सेट करके इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे 2 पीस हो जाएंगे। तो इसे हम बताते हैं कैसे ये रखना है। ये हमारे इस तरीके से आएंगे और बीच में हमारे जिप लगेगी, ओके। अभी हमें इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जिप लेंगे। तो हम ये कपड़े को लेंगे और इसमें से ये वाला पार्ट को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और इसके हम, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। जैसे हमने इसकी कटिंग की थी उसी तरीके से हमें इसको रखना है और यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हमें दूसरी साइड निशान लगा लेना है, ओके। निशान लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो कट लगा लिए हैं हमने। अब हम आपको सिलाई बताते हैं कहाँ तक लगानी है। तो ये हमने निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, ओके। जहाँ निशान लगाए वहीं पर ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा दी है हमने। अब इसमें हम छोटे से कट लगा देंगे कोने पर। इस तरीके से कोने अच्छे से निकलेंगे हमारे कट लगाने से। ये इस तरीके से है इसका लुक। अभी इसे साइड में रख देते हैं और ये वाले पार्ट लेते हैं हम। इसमें हम जिप लगाएंगे। तो जिप को हम उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। और हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये भी हम इस तरीके से सेट करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे,
तो हमारी सिलाई लग गई है। अब इसके बाद हमें इसे बंद करना है इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है इसे बंद करते हुए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसको हम लेंगे फैब्रिक को, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से खोलेंगे जितना ये खुल रहा है। तो अभी साइड में रख देते हैं। हम अभी एक पट्टी लेंगे जो 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 12 इंच के करीब है। ओके, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। इसको हम पलट देंगे। तो आप किसी भी चीज़ से पलट लें, हम यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से इसे पलटेंगे। इसे हम पलट लेंगे। तो ये हमने पलट कर तैयार कर ली है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको भी तैयार कर लेनी है। अब हम ये पार्ट लेंगे, इसको अच्छे से फैलाएंगे जितना ये फैल रहा है, और पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे इसके अंदर, और इसके ऊपर ये जिप वाला पार्ट रखेंगे। ओके, और पूरे चारों तरफ इसे सिलाई लगा देंगे। अच्छे से हमें सिलाई लगानी है पूरे में। जहाँ डोरी है वहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है ताकि मजबूत रहे डोरी हमारी। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं इसका लुक। चैन को खोलेंगे हम और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इसे। ओहो, कट हमने फिर नहीं लगाया इसमें। आप पहले से ही कट लगा लें। तो हम इसे खोल रहे हैं पहले कट लगाने के लिए। देखिए, कट नहीं लगाने से ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें कट लगाने ज़रूरी हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसे खोलेंगे और जो नोक है अच्छे से हम निकाल लेंगे सभी कोनों की। तो ये हमारा इस तरीके से इसका लुक है। जिप को लगाएंगे और ये इसका आकार इस तरीके से आएगा। तो ये है हमारे स्टोन। हम इसे डेकोरेट करेंगे। अर्ध मोती वाले हमारे ये स्टोन हैं। इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे सभी को निकाल के। सभी साइज़ के हमें चाहिए होंगे। हम इस पे सभी साइज़ के लगाएंगे। तो एक प्लेट में हम सभी साइज़ के निकाल लेंगे। अब हम फैब्रिक ग्लू की मदद से इन्हें हम लगाएंगे। तो जब तक हम लगा रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगे आप हमें प्यारा सा कमेंट भी करें। इसी तरीके से हमें सारे में मोती लगा लेने हैं। तो ये देखिए, हमने ये मोती लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक। तो ये अभी गीले हैं, अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो यहाँ पर हम टिच बटन लेंगे। इस पर टिच बटन लगाना ज़रूरी है, वरना ये जब हम इसे वेयर करेंगे तो ये खुला खुला सा रहेगा। तो हमें टिच बटन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम टिच बटन को लगाएंगे सुई धागे की मदद से। तो एक टिच बटन लगा लिया है हमने। अब ऊपर की साइड को हम इसे पलटेंगे अच्छे से, और ये वाला भी हम अच्छे से लगा देंगे।
तो ये हमने लगा लिया है। ये देखिए गीला था ना, अभी अच्छे से सूखा नहीं है, एक छूट गया था, इसे दोबारा चिपका देते हैं। कुछ टाइम बाद ये अच्छे से चिपक जाएगा। ओके, तो ये हमारा हैंग बैग बन के रेडी है। ये देखिए इसका प्यारा प्यारा सा लुक, कितना अच्छा लग रहा है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।